स्टार्ट। मूल्यवान प्रतिभूति ऐसी प्रतिभूति है जो किसी दस्तावेज अथवा मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने के लिए की गई हो। इसी प्रकार उक्त प्रकरण में भी इस विधि की तायीद होती है कि चल संपत्ति अथवा परिदान के लिए निस्तारण पत्र रसीद की कूट रचना की गई है। जहां दस्तावेज को कूट रचित माना जाएगा वहां इसी विधि का निस्तारण समझा जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी मूल्यवान दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कूट रचित जानते हुए भी अपने पास रखा जाएगा या उसको उपयोग अथवा उपभोग में लाया जाएगा, उसे भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण को कूटकृत्य चिन्ह युक्त नहीं समझा जाएगा। उक्त धारा के अंतर्गत वसीयतनामा, दत्तक ग्रहण एवं अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया गया है, जिनमें समस्त तथ्य नियोजक को विरूपित करने एवं कूट रचना की महत्वाकांक्षा को अभिप्रेत करते हुए संलिप्तता को दर्शित करते हैं। जहाँ तक लेखा का मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में मिथ्याकरण करने का प्रश्न है, तो मूल्यवान वस्तुओं के प्रकटीकरण एवं उद्भवकरण को भी तात्विक विशिष्टि एवं लोप के परिवर्तन में अंतर्विष्ट किया जाएगा। पैरा अभियुक्त गण के विरुद्ध उक्त धाराओं का अपराध प्रमाणित माना गया है, परंतु अनुसंधान अधिकारी द्वारा न तो उक्त पंजीयन नंबर की नंबर प्लेट जब्त की गई है तथा न ही इससे संबंधित साक्षी को साक्ष्य सूची में शामिल किया गया है। इस संबंध में छल करने हेतु किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर इस प्रकार प्रवंचित किया गया है को कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करना आवश्यक है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे या यह सम्मति प्रदान कर दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को अपने कब्जे में रखे या वह कोई ऐसा कार्य करे या कार्य करने का लोप करे जिसे यदि प्रवंचित न किया होता तो वह न करता या करने का लोप न करता, और उस कार्य से उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान कारित हो या कारित होने की संभावना हो। अभियोजन पक्ष के द्वारा इस संबंध में कोई प्रलेखीय साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की गई है। पैरा कूट रचना के अपराध हेतु किसी के द्वारा किसी झूठे दस्तावेज या मिथ्या अभिलेख के किसी भाग की इस आशय से रचना करना आवश्यक है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे। अभिलेख रचने हेतु बेईमानी से या कपटपूर्वक
आशय से किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के किसी भाग को रचना, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करना, किसी अभिलेख को या उसके किसी भाग को रचना या संप्रेषित करना, चिन्ह अंकित करना तथा किसी दस्तावेज का निष्पादन की प्रमाणिकता घोतक करने वाला संकेत लगाना आवश्यक है, जिससे यह विश्वास किया जाए कि वह दस्तावेज अभिलेख की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, संप्रेषण या संयोजन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जो वह नहीं करने की बात को जानता था। विराम, स्टॉप।